नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पीजे शर्मा। मेरी तरफ से हमारा श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। नववर्ष की इस शुरुआत में मैं आपसे कोई भारी वादा या कठिन संकल्प लेने का बारे में बोलने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को खुद ही थोड़ी ईमानदारी से सजाइए। प्यारे श्रोताओं, मैं अपना जीवन का अभिज्ञता का इस्तेमाल करते हुए जीवन प्रबंधन की कुछ महत्वपूर्ण कौशल के बारे में आप लोगों का साथ आज चर्चा करूंगा। बहुत से लोग हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग यह सीखते हैं कि जीवन को कैसे संभाला जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारे साथ क्या होता है उससे जीवन नहीं बनता, बल्कि हम उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं उससे जीवन बनता है। यही सोच जीवन कौशल की बेसिक प्रिंसिपल में है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारा पास समय कम है, बल्कि यह है कि हमारा मन बिखरा हुआ है। हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। चिंता का सबसे प्रभावी इलाज है आज में जीना। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि यह कि अनावश्यक डर और आशंकाओं को आज अपने पर हावी न होने दें। नववर्ष में पहली सीख यही होनी चाहिए कि अपनी चिंता को पहचाने, उसे लिखे और केवल उन्हीं बातों सिलेक्ट करके उन्हीं पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। जीवन प्रबंधन की दूसरी महत्वपूर्ण कला है अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझना। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं को देखने का साहस नहीं करते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने से रिश्ते सुधरते नहीं, बिगड़ते हैं। यदि आप अपने शब्द में थोड़ी संवेदनशीलता और सुनने में थोड़ा धैर्य जोड़ लें, तो आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। इस नए साल में कम प्रतिक्रिया दें और अधिक समझने का अभ्यास करें। ये नया वर्ष आपसे पूर्णता नहीं मांगता, यह आपसे जागरूकता मांगता है। जब आप स्वयं को संभालना सीख लेते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। हमें यह जानना जरूरी है कि आत्मविश्वास और संवाद कौशल को कैसे मजबूत बनाया जाए। नववर्ष में आपके लिए दूसरी सबसे आवश्यक जीवन कौशल होगा आत्मविश्वास और संवाद। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन जीवन में पीछे रह जाते क्योंकि वे अपने बात सही ढंग से रख नहीं पाते। ये समझ लीजिए कि दुनिया आपको तब पहचानती है जब आप स्वयं को व्यक्त करना सीखते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप हर समय सही हो या ऊंची आवाज में बोले। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और सीमाओं को शांति से व्यक्त करना। याद रखिए कि डर अक्सर असफलता से नहीं, बल्कि कल्पना से पैदा होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि डर अक्सर असफलता से नहीं, बल्कि कल्पना से ही पैदा होता है। हम यह सोचकर घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना हम मान लेते हैं। इस नए साल में एक सरल अभ्यास कीजिए। अपनी बात कहने को टालना बंद करें, लेकिन उसे सम्मान के साथ कहना सीखें। संवाद कौशल की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सुनने पर कम। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं,
तो आप उसे महत्व देते हैं, और जहाँ महत्व होता है वहाँ विरोध कम हो जाता है। चाहे घर हो, कार्यस्थल हो या दोस्ती, शांत और स्पष्ट संवाद रिश्तों को मजबूत करता है। याद रखिए कि आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है। हर दिन छोटे छोटे अवसरों पर स्वयं को व्यक्त करने का अभ्यास करें। अपनी बात को दबाइए मत, लेकिन कटु भी मत बनाइए। यही संतुलन आपको प्रभावशाली बनाता है। नववर्ष में यदि प्रयोग करने के कोई एक कौशल हो जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को बदल सकता है, तो वह है रिश्तों को समझने की कला। अधिकतर समस्याएं धन, योग्यता या अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि गलत संवाद और अहंकार से पैदा होता है। इंसान तर्क से कम और भावनाओं से ज़्यादा चलता है, इसलिए हर बातचीत में सामने वालों की भावनाओं को समझना सबसे ज़रूरी होता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अगर हम सही हैं तो सामने वाला अपने आप मान जाएगा। यही सोच टकराव को जन्म देते हैं। किसी को भी यह महसूस कराना कि वह गलत है, उसे आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। इसका समाधान यह नहीं है कि आप झुक जाए, बल्कि यह है कि आप अपनी बात इस तरह रखें जिससे सामने वालों का सम्मान बनता रहे। नववर्ष में यह अभ्यास करें कि असहमति जताते समय शब्दों में कठोरता न लाए, बल्कि समझदारी दिखाइए। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है आलोचना और तुलना। हम अक्सर अनजाने में लोगों की तुलना दूसरे से करने लगते हैं, जिससे उनके भीतर हीन भावना पैदा होती है। सच्ची प्रशंसा इंसान को बदलने की शक्ति रखती है। जब आप किसी की छोटी कोशिश को भी पहचानते हैं, तो आप उसके भीतर सकारात्मक बदलाव शुरुआत करते हैं। याद रखिए कि यह नियम परिवार, मित्रता और कार्यस्थल हर जगह में लागू होता है। टकराव की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ क्षण रुककर सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों। गुस्से में कही गई बात रिश्तों में दरार डाल देती है, जिसे बाद में भरना कठिन हो जाता है। नववर्ष में यह संकल्प ले कि आप जीतने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिश्तों में जीत नहीं होते हैं, केवल संतुलन होता है। अब ये समझना जरूरी है कि तनाव, डर और नकारात्मक सोच को कैसे नियंत्रण किया जाए, ताकि जीवन हल्का और स्पष्ट बन सके। यदि कोई ऐसी समस्या हो जो हर उम्र, हर वर्ग और हर पेशे की व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, तो वो है तनाव, सिर्फ तनाव। बहुत से लोग इसे सामान्य मानकर सहते रहते हैं, लेकिन लगातार तनाव में जीना जीवन की गुणवत्ता की धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसलिए तनाव को समझना और संभलना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। अक्सर हम सोचते हैं कि तनाव बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तनाव हमारी सोच में जन्म लेता है। हम छोटी समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं और बड़े डर को अपने मन में पाल लेते हैं। चिंता को कम करने के लिए एक बहुत सरल तरीका है समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानना, उसके सबसे बुरी परिणाम को स्वीकार करना और फिर शांति से समाधान की दिशा में काम करना। जब आप डर को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका समस्या नियंत्रित या समाधान करने का क्षमता कम होता है। श्रोताओं, आप यह अभ्यास करें कि हर समस्या को कागज पर लिखें। यह साधारण सा कार्य आपके मन को हल्का कर देता है। जब समस्या लिखी जाती है तो वह अस्पष्ट नहीं रहती और समाधान का सूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखने लगता है। साथ ही अनावश्यक तुलना से दूरी बनाइए।
दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना तनाव को बढ़ाता है और आत्मविश्वास को कम करता है। ये याद रखिए कि हर आदमी का जीवन का परीक्षा का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। दूसरे को देखकर उसको अपना जीवन में उतरने से हमेशा सफल होने का कोई संभावना नहीं रहता है। मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाएं न रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा दें। व्यस्त रहना निष्फल चिंता का सबसे अच्छा इलाज है। जब आप अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों से भरते हैं तो नकारात्मक विचारों को जगह नहीं मिलते। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर स्वयं को सराहें। याद रखिए कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह भीतर से पैदा होती है। जब आप अपने सोच को संभालना सीख लेते हैं तब जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। अब ये जानना जरूरी है कि आत्म अनुशासन और आदतों के माध्यम से जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। जीवन को संभालने की यात्रा तब कठिन हो जाती है जब हम प्रेरणा की भरोसे में चलना चाहते हैं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि आज मन नहीं है, आज ऊर्जा नहीं है, और इसी कारण वे रुक जाते हैं। प्रेरणा कोई स्थायी भावना नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें स्वयं बनाना पड़ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले कदम की जिम्मेदारी हमें स्वयं ही उठाना होती है। असफलता से डरना मानव का स्वभाव है, लेकिन यही डर हमें प्रयास करने से रोक देता है। असफलता वास्तव में हार नहीं होती, बल्कि यह सीखने का संकेत होती है। समस्या तब होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आप अपनी गलतियों से बड़े हैं। आपने जो गलती की है वो आप नहीं है। इस अंतर को समझना मानसिक मजबूती की नींव है। स्वयं प्रेरणा का सबसे प्रभावी तरीका है स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण करना। जब आपको यह पता है कि आप क्यों प्रयास कर रहे हैं, तब रास्ते की कठिनाइयाँ आपको रोक नहीं पाती। अपने उद्देश्यों को केवल दिमाग में न रखें, उसे लिखें और बार बार पढ़ें। मैं फिर से दोहराता हूँ कि उसे लिखें और बार बार पढ़ें। यह साधारण अभ्यास आपके मन को दिशा देते हैं और आपको भटकने से बचाता है। नववर्ष में अपने जीवन के जरूरत के मुताबिक 3 प्रमुख उद्देश्य तय करें और उन्हें प्राथमिकता दें। अक्सर लोग तुलना के कारण हताश हो जाते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी परिस्थितियां अलग होती है। स्वयं की प्रगति को दूसरे से नहीं, अपने बीते हुए कल से मापिए। यदि आज आप कल से थोड़ा बेहतर है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। स्वयं प्रेरणा बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि आप अपने छोटे प्रयासों को पहचानें। हर छोटी सफलता को स्वीकार करें और स्वयं की सराहना करें। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। साथ ही ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि आपकी ऊर्जा को कम करे। हमारा वातावरण हमारे विचार को आकार देते हैं। ये समझ लीजिए कि रुक जाना असफलता नहीं है, लेकिन प्रयास न करना अवश्य ही असफलता है। जब भी आप थकें, स्वयं को यह याद दिलाए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। ध्यान रखिए कि आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच और जीवन में स्थायी संतुलन कैसे बनाया जाए। अब तक हमने नववर्ष के संदर्भ में जीवन प्रबंधन, संवाद, रिश्ते, तनाव, आदतें और स्वयं प्रेरणा की बात की। लेकिन इस सभी कौशल के केंद्र में एक ही आधार छिपा है, वह है आत्मसम्मान। यदि किसी व्यक्ति के भीतर स्वयं के प्रति सम्मान नहीं है तो सारे तकनीकें और सलाह भी उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि
अपने भीतर की आवाज़ से ही होता है। अक्सर हम अपने आप से बहुत कठोर भाषा में बात करते हैं। हम अपनी कमियों को बार बार याद करते हैं, अपनी असफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपनी उपलब्धियों को छोटा समझ लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आत्मसम्मान अहंकार नहीं, आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान देते हैं वही दूसरे को भी सम्मान दे पाता है। सकारात्मक सोच को अक्सर गलत समझ जाता है। लोग मान लेते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को नज़रअंदाज करना, लेकिन वास्तविक सकारात्मक सोच समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनका समाधान ढूंढने का दृष्टिकोण है। नकारात्मक सोच ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि सकारात्मक सोच समाधान की दिशा दिखाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होगी, बल्कि यह है कि आप उन कठिनाइयों के सामने कैसे खड़े होंगे। जीवन में संतुलन का अर्थ यह भी है कि आप हर भूमिका को एक साथ निभाने की कोशिश ना करें। आज का व्यक्ति एक साथ सब कुछ बनना चाहता है, सफल भी, खुश भी, सबके लिए उपलब्ध भी। यही असंतुलन थकान और चिड़चिड़ापन को जन्म देता है। यह सीख बहुत आवश्यक है कि ना कहना भी एक स्वस्थ जीवन कौशल है। जब आप अपनी सीमाओं तय करते हैं तब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इसलिए ना कहना भी सीखें। जीवन में स्थायी संतुलन तब आता है जब हम स्वयं की तुलना दूसरे से करना बंद कर देते हैं और अपने मूल्यों के अनुसार ही जीना शुरू करते हैं। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, उसकी बाधाएं यानी कि ऑब्स्टेकल भी अलग ही होंगे, इसलिए उसकी गति भी अलग है। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी समझ से ही चलाइए। यही आत्मसम्मान की पहचान भी है। श्रोतागण, अब हम नववर्ष के इस पूरे संदेश को समेटेंगे कि कैसे इन सभी जीवन कौशलों को एक साथ जोड़कर एक शांत, सशक्त और अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अतः मैं केवल उन बातों को एक साथ जोड़ूंगा जिन पर हमने इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा की है। नववर्ष आपके जीवन में तभी वास्तविक परिवर्तन लाएगा जब आप इन जीवन कौशलों को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन को एक साथ बदलने की कोशिश करना स्वयं को थका देता है। परिवर्तन हमेशा छोटे और लगातार कदमों से आता है। यदि आप एक ही कौशल से शुरुआत करें, चाहे वह चिंता को कम करना हो, संवाद को बेहतर बनाना हो या अपनी आदतों को सुधारना हो, तो वही एक कदम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। नव वर्ष आपसे यह नहीं चाहता कि आप 100% परिपूर्ण बने, बल्कि यह चाहता है कि आप जागरूक बने, खुद का आचार विचार को समझे और कॉज एंड इफेक्ट की दृष्टिकोण से एनालिसिस करते जाइए। इस नए साल में अपने जीवन को 3 स्तरों पर देखने का प्रयास करें। पहला, विचार। आप क्या सोचते हैं और अपने आप से कैसे भाषा में बात करते हैं। दूसरा, व्यवहार। आप तनाव, असफलता और लोगों से कैसे निपटते हैं। तीसरा, आदतें। आप रोज क्या करते हैं, क्योंकि वही आपका भविष्य तय करती है। जब ये 3 स्तर संतुलन में आते हैं तब जीवन सहज होने लगता है। याद रखिए, जीवन में समस्याएं आना बंद नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को अवश्य ही नियंत्रण कर सकते हैं और प्रतिक्रियाओं को परिस्थिति के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ हो या तो कम से कम क्षति हो। यही वास्तविक शक्ति है
जब आप अपने मन को संभालना सीख जाते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपको कम प्रभावित करती है। नव वर्ष में स्वयं के साथ हमेशा ईमानदार रहिए। अपनी सीमाओं को स्वीकार कीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपने भीतर के डर से भागिए नहीं, बल्कि उन्हें समझिए। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। और स्वयं की सराहना करना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। आज मेरे इस वक्तव्य के समापन पर मैं आपसे केवल एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जीवन को दौड़ मत बनाइए। जीवन को दौड़ मत बनाइए, उसे एक यात्रा की तरह जिए, सीखते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए और आगे भी बढ़ते हुए। जब आप अपने जीवन के चालक स्वयं बन जाते हैं, तब रास्ते अपने आप स्पष्ट होने लगता है। खुद का जीवन में उत्तरण होगा तो देश की भी भलाई होगा। इसी विश्वास के साथ नववर्ष में आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और संतुलन का कामना करते हुए मैं डॉक्टर पीजे शर्मा विदा लेता हूँ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।